Students, hope you will be fine. Today we will study about the most important topic in an operating system regarding processes, that is synchronization. आपने देखा होगा कि अगर हम किसी भी एक पर्टिकुलर, हम गूगल का ही एग्जांपल ले लेते हैं। इसमें जीमेल है, हमारे पास में गूगल ड्राइव होती है। आप अगर 2-3 मेल्स को यूज़ कर रहे होते हैं, दोनों को आपने एक ही अकाउंट में असेंबल किया हुआ है, लिंकिंग कर रखी है, तो वहाँ पे आपको सिंक्रोनाइजेशन का ऑप्शन आता है। आपने देखा होगा मोबाइल फ़ोन्स में भी, सिस्टम सेटिंग्स में भी सिंक्रोनाइजेशन का ऑप्शन दिया हुआ होता है। मीन्स देखिए, बेसिकली सिंक्रोनाइजेशन है क्या। हमारे पास में किसी भी सिस्टम में दो तरीके की प्रोसेसेस होती हैं। एक हमारे पास में कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस होती हैं, दूसरी हमारे पास में इंडिपेंडेंट प्रोसेसेस होती हैं। अगर हम कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस की बात करें तो ऐसी प्रोसेसेस जो एक दूसरे के वर्क में सहायता करेंगी वो कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस कहलाएंगी। इंडिपेंडेंस प्रोसेसेस ऐसी होती हैं जो कि किसी भी दूसरी प्रोसेस पे डिपेंड नहीं करती हैं अपने वर्क को फुलफ़िल करने के लिए। When two or more process cooperates with each other, जब एक या एक से ज़्यादा प्रोसेसेस एक दूसरे से कोऑपरेट करती हैं तो उनका जो एग्जीक्यूशन होता है कि कौन सी प्रोसेस पहले एग्जीक्यूट हो, कौन सी प्रोसेस बाद में एग्जीक्यूट हो, ये सब प्रिजर्व किया जाता है। अगर ऐसा नहीं होगा तो इनके एग्जीक्यूशन में कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलेंगे, आपको डिज़ायर्ड आउटपुट नहीं मिलेगा। तो अगर हमें एग्जीक्यूशन में कॉन्फ्लिक्ट ना आए, हमारे पास में डिज़ायर्ड आउटपुट आए, तो हमें वहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन करना होगा। स्टूडेंट्स, ए कोऑपरेटिंग प्रोसेस इज़ द वन। ए कोऑपरेटिंग प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस होती है विच कैन अफेक्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ अदर प्रोसेस, जो कि दूसरी प्रोसेस के एग्जीक्यूशन को अफेक्ट करती है और किसी दूसरी प्रोसेस के द्वारा हम कह सकते हैं वो अफेक्ट होती है। सच प्रोसेस नीड टू बी सिंक्रोनाइज्ड। ऐसी प्रोसेस को हमें सिंक्रोनाइज करना होता है सो देयर एग्जीक्यूशन कैन बी प्रिजर्व, जिसकी हेल्प से हम उनके एग्जीक्यूशन को प्रिजर्व कर सकते हैं। स्टूडेंट, यही हमारा प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन कहलाता है। हमारे पास में सिंक्रोनाइजेशन करने के बहुत सारे मेथड्स हैं, जिसमें कि सबसे पहले हम स्टडी करेंगे। देखिए, हमारे पास में कौन कौन सी कंडीशंस बनती हैं कि जहाँ पर हमको प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन करना है। तो सबसे पहले हमारे पास में रेस कंडीशन है। देखिए, रेस कंडीशन, दिस कंडीशन टिपिकली अकर्स व्हेन टू और मोर थ्रेड्स ट्राई टू रीड, राइट एंड पॉसिबली मेक द डिसीजन बेस्ड ऑन द मेमोरी डेट दे आर एक्सेसिंग कॉन्करेंटली। ये कंडीशन तब बनती है जब हमारे पास में दो या दो से ज़्यादा प्रोसेसेस होती हैं और वो डेटा को रीड करना चाहती हैं, राइट करना चाहती हैं, और जो डिसीज़न लेती हैं कि अगर उनके पास में शेयर्ड मेमोरी है, उस मेमोरी को अगर वो एक्सेस करना चाहती हैं तो वो किस तरीके से एक दूसरे से कोऑपरेट करेंगी। ऐसी प्रोसेसेस हमारी क्या कहलाती हैं? कोऑपरेटिंग प्रोसेस कहलाती हैं। और यही हमारी क्या होती है? रेस कंडीशन होती है। नाउ सेकंड हमारे पास में क्रिटिकल सेक्शन कहलाता है। स्टूडेंट्स, द रीजन ऑफ ए प्रोग्राम डेट ट्राई टू एक्सेस शेयर्ड रिसोर्सेज एंड मे कॉज रेस कंडीशन आर कॉल्ड क्रिटिकल सेक्शन। ऐसा सेक्शन जहाँ पर प्रोसेसेस शेयर्ड रिसोर्स को एक्सेस करेंगी, जैसे कि हमारे पास में शेयर्ड मेमोरी होती है, और उनमें एक रेस कंडीशन डेवलप होगी। मींस कौन सी प्रोसेस रीड करना चाहती है, कौन सी प्रोसेस राइट करना चाहती है, और वो कॉन्करेंटली अगर एक्सेस कर रही है तो किस तरीके से वो एक दूसरे से कोऑपरेट करेंगी कि पहले आप रीड करिए, प्रोसेस P1 रीड करेगी, बाद में प्रोसेस P2 रीड करेगी, और यही हमारा क्रिटिकल सेक्शन कहलाता है। तो टू अवॉइड रेस कंडीशंस, अगर आप रेस कंडीशंस को अवॉइड करना चाहते हो प्रोसेसेस के बीच में, हमें ये एश्योर करना पड़ेगा, हमें ये गारंटी देनी पड़ेगी डेट ओनली वन प्रोसेस एट ए टाइम कैन एग्जीक्यूट विद इन द क्रिटिकल सेक्शन। केवल एक प्रोसेस उस क्रिटिकल सेक्शन में एक टाइम पे एग्जीक्यूट करे। अगर ऐसा नहीं होगा तो वहाँ पर आपको सिंक्रोनाइजेशन की प्रॉब्लम आएगी, एग्जीक्यूशन में कॉन्फ्लिक्ट आएगा, इनप्रॉपर आउटपुट आपको देखने को मिलेगा। नाउ स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम है उसमें दो प्रोसेस
एक बार में किसी भी शेयर्ड रिसोर्स को एक्सेस करने की कोशिश करती हैं तो वहाँ पर हमारे पास में डिज़ायर्ड आउटपुट नहीं आता है, क्योंकि यहाँ पे हम प्रोसेस के अगर एग्जीक्यूशन टाइम को प्रिजर्व नहीं कर सकेंगे तो वहाँ पर हमारे पास में एग्जीक्यूशन कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम है क्या। इट इज़ द पार्ट ऑफ ए प्रोग्राम विच ट्राई टू एक्सेस शेयर्ड रिसोर्सेज। ये प्रोग्राम का वह पार्ट होता है जिसमें कि हम किसी शेयर्ड रिसोर्स को एक्सेस करना चाहते हैं। That resource may be any resource in a computer like memory location, data structure, CPU and any input output device. अब ये जो हमारे पास में रिसोर्स है वो रिसोर्स किसी भी तरीके का हो सकता है। आप कह सकते हैं जैसे कि मेमोरी लोकेशंस हैं, उस मेमोरी लोकेशंस में आपने बहुत सारे वेरिएबल्स क्रिएट किए, बहुत सारे पॉइंटर्स क्रिएट किए, पॉइंटर्स को आप पैरेलली एग्जीक्यूट कर रहे हैं, मेमोरी लोकेशन बार बार अपडेट हो रही है। डेटा स्ट्रक्चर है हमारे पास में सीपीयू है या फिर हमारे पास में कोई इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं। तो जहाँ पर भी शेयर्ड रिसोर्स आएगा वहाँ पर आपको क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। स्टूडेंट्स, द क्रिटिकल सेक्शन कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड बाय मोर देन वन प्रोसेस एट द सेम टाइम। जो हमारा क्रिटिकल सेक्शन होता है वो एक प्रोसेस के थ्रू ही एग्जीक्यूट होगा। एक से ज़्यादा प्रोसेस एक टाइम पे उस क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट नहीं करेंगी। यही हमारा सिंक्रोनाइजेशन कहलाता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो हमारे पास में जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है फेसेस द डिफ़िकल्टीज़ इन अलाउइंग एंड डिसअलाउइंग द प्रोसेसेस फ्रॉम एंटरिंग द क्रिटिकल सेक्शन। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ आती हैं प्रोसेस को अलाउ करने में, डिसअलाउ करने में, कि कौन सी प्रोसेस को क्रिटिकल सेक्शन में एंटर किया जाए, कौन सी प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में एंटर नहीं होगी। तो ये सारी बातें जो हैं वो हमें ध्यान में रखनी है। तो क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम हमेशा ऐसी जगह पर आती है जहाँ पर कोई शेयर्ड रिसोर्स हमारे पास में होता है। स्टूडेंट्स, the critical section problem is used to design a set of protocol which can ensure that the race condition among the process will never arise. क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम को इस तरीके से डिज़ाइन किया जाए, रूल्स के थ्रू डिज़ाइन किया जाए कि जिससे हमारे पास में प्रोसेसेस हों, उनके पास में ये एश्योरिटी हो, उनके पास में ये गारंटी हो कि वहाँ पर कभी भी कोई रेस कंडीशन नहीं आएगी। जहाँ पर भी रेस कंडीशन आ गई कि शेयर्ड रिसोर्सेज को प्रोसेस एक्सेस कर रही हैं, रीड करना चाहती हैं, राइट करना चाहती हैं, उनका ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन क्या रहेगा, दोनों प्रोसेस अगर एक साथ में शेयर्ड रीजन को एक्सेस कर रही हैं तो किस तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस को अलाउ करेगा, डिसअलाउ करेगा इस क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करने के लिए। तो स्टूडेंट्स, प्रोसेसेस के ऑर्डर को सिंक्रोनाइज़ करने के लिए हमारे पास में सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम को आने ही ना दें, और अगर हमारे पास में कोई क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम आती है तो उसको हम रिमूव कैसे करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स अब अगर हम सिंक्रोनाइज़ करना चाहते हैं कोऑपरेटिव प्रोसेसेस को, इन ऑर्डर टू सिंक्रोनाइज द कोऑपरेटिव प्रोसेसेस आवर मेन टास्क इज़ टू सॉल्व द क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम। हमारा जो मेन टास्क है, जो हमारा मेन तो स्टूडेंट्स जो मेन असेसमेंट होता है वो ये होता है कि हम किसी भी तरीके से कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस के सिंक्रोनाइज़ करें और हम क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम को आने ना दें, और प्रॉब्लम अगर आती भी है तो उसको हम किसी भी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करें। तो नाउ स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि रिक्वायरमेंट क्या है सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज़्म की। सबसे पहले हम इसकी प्राइमरी रिक्वायरमेंट की बात करते हैं। देखिए, जो इसकी प्राइमरी रिक्वायरमेंट है वो है म्यूचुअल एक्सक्लूज़न। आवर सॉल्यूशन मस्ट प्रोवाइड म्यूचुअल एक्सक्लूज़न। जो हमारा सॉल्यूशन है वो हमें म्यूटेक्स रिक्वायरमेंट या फिर म्यूटेक्स मैकेनिज़्म को प्रोवाइड करे। बाय म्यूटेक्स, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम म्यूटेक्स लिखते हैं। वी मीन डैट इफ़ वन प्रोसेस इज एग्जीक्यूटिंग इनसाइड क्रिटिकल सेक्शन देन द अदर प्रोसेस मस्ट नॉट एंटर इन द क्रिटिकल सेक्शन। अगर मेरे पास में 4 प्रोसेसेस हैं, P1 है, P2 है, P3 है, P4 है, तो अगर P1 प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रही है तो क्रिटिकल सेक्शन में, तो P2 प्रोसेस यहाँ पर एंटर नहीं करनी चाहिए, और अगर ये प्रोसेस एंटर करती है तो हमारे पास में क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम आ जाएगी। उसको हमें
क्रिटिकल सेक्शन ना आए इसके लिए हम यहाँ पर म्यूटेक्स को प्रोवाइड करते हैं। इट मीन्स जो हमारा एक सॉल्यूशन है वो क्या है, हमारे पास से म्यूचुअल एक्सक्लूजन होना चाहिए कि अगर एक प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में एग्जीक्यूट कर रही है तो दूसरी प्रोसेस वहाँ पर एंटर ना करे, ना हो। दूसरा स्टूडेंट हम यहाँ पर बात करते हैं प्रोग्रेस की। इट मीन्स डैट इफ़ वन प्रोसेस डज नॉट नीड टू एग्जीक्यूट इनटू क्रिटिकल सेक्शन then it should not stop other process to go or get into the critical section। अगर एक प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में एग्जीक्यूट नहीं करना चाहती है तो वो प्रोसेस दूसरी प्रोसेस को क्रिटिकल सेक्शन में जाने से ना रोके। मीन्स प्रोसेसेस की हमेशा प्रोग्रेस होती रहनी चाहिए। जैसे कि आपने देखा है कि जो हमारे पास में शेड्यूलिंग होती है, अगर एक प्रोसेस टर्मिनेट होती है तो सीपीयू क्या करता है, दूसरी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देता है। मीन्स यहाँ पर प्रोसेसेस की हमेशा प्रोग्रेस होती रहती है। इसी तरीके से एक प्रोसेस अगर क्रिटिकल सेक्शन में एग्जीक्यूट नहीं करना चाहती है तो वो दूसरी प्रोसेस को क्रिटिकल सेक्शन में जाने से ना रोके, इस बात का हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं इसकी सेकेंडरी रिक्वायरमेंट की। देखिए जो सेकेंडरी रिक्वायरमेंट है वो है, पहला क्या है, बाउंडेड वेटिंग। वी शुड बी एबल टू प्रिडिक्ट द वेटिंग टाइम फॉर एवरी प्रोसेस टू गेट इनटू द क्रिटिकल सेक्शन। द प्रोसेस मस्ट नॉट बी वेट एंडलेसली टू गेट इनटू क्रिटिकल सेक्शन। हमें पहले से ही जितनी भी प्रोसेसेस हैं उन सब का वेटिंग टाइम फाइंड आउट करके रखना पड़ेगा कि क्रिटिकल सेक्शन में कोई प्रोसेस अगर जा रही है तो उसका वेटिंग टाइम कितना है। ऐसा ना हो कि एक प्रोसेस एंडलेसली वेट कर रही है क्रिटिकल सेक्शन में जाने के लिए, उसका टास्क पूरा नहीं हो पा रहा है। नाउ स्टूडेंट्स, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है आर्किटेक्चर न्यूट्रल। जो भी हम मैकेनिज्म यूज़ कर रहे हैं वो सारे आर्किटेक्चर पर रन करें। आपने देखा होगा हमारे पास में इंटेल का प्रोसेसर है, हमारे पास में AMD का प्रोसेसर है, हमारे पास में डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, विंडोज़ है, मैक है। तो जो भी हम मैकेनिज्म डेवलप कर रहे हैं वो मैकेनिज्म आपका सभी मशीन्स पर वर्क करना चाहिए। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।